नमस्कार दोस्तों, आरके के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो देखिए दोस्तों, पहले राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जी थे। पहले राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के? पट्टाभी सीतारमैया पहले राज्यपाल। कहाँ के? मध्य प्रदेश के पट्टाभी सीतारमैया जी। अगर पट्टाभी सीतारमैया जी की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून 1957 तक रहा। कब से कब तक? 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, पट्टाभी सीतारमैया जी का जन्म कब हुआ था? तो 24 नवंबर 1880 को हुआ था। कब दोस्तों? 24 नवंबर 1880 को। कहाँ पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। किनका जन्म? पट्टाभी सीतारमैया जी का जन्म हुआ था। और अगर बात करते हैं यहीं से इन्होंने मछलीपट्टनम से, कहाँ से दोस्तों? मछलीपट्टनम से चिकित्सा का कार्य प्रारंभ किया था। और 1920 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? असहयोग आंदोलन। अगर असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो इनसे कौन जुड़ गए थे? पट्टाभी सीतारमैया जी। किससे जुड़ गए थे? असहयोग आंदोलन से। और लोगों में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करने के लिए और जनता में देश को स्वतंत्र करने के लिए, त्याग की भावना उत्पन्न करने के लिए इन्होंने एक अखबार अंग्रेजी भाषा में निकाला था और उस अखबार का नाम था जन्मभूमि। कौन सा? जन्मभूमि। और ये अखबार कौन सी भाषा में था दोस्तों? ये अंग्रेजी भाषा में था। और कैसा अखबार था? तो साप्ताहिक अखबार था। कैसा था दोस्तों? साप्ताहिक। और कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और क्या नाम था उसका? जन्मभूमि। क्यों निकाला था? क्योंकि लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए और देश को स्वतंत्र कराने के लिए त्याग की भावना उत्पन्न हो, इसके लिए उन्होंने जन्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार निकाला था, जो कि एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था। और कैसा था? साप्ताहिक अखबार था। इसके अतिरिक्त बात करेंगे दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया जी की, तो 1930 में फिर से गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसमें भी पट्टाभी सीतारमैया जी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इस आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको 2.5 वर्ष के कारावास की सजा हुई। 2.5 वर्ष के कारावास की सजा मिली। किनको? पट्टाभी सीतारमैया जी को। इसके बाद दोस्तों गांधी जी के द्वारा 1942 में एक और आंदोलन चला गया। उसका नाम क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कौन सा आंदोलन दोस्तों? अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसमें भी पट्टाभी सीतारमैया जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य थे। और इसी के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद वहीं से इन्होंने आंदोलन को जारी रखा। अब इसके बाद अगर दोस्तों बात करेंगे तो एक त्रिपुरा में 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा कहाँ पर दोस्तों? जबलपुर में। क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। किसका? कांग्रेस का। और उसमें दोस्तों सुभाष चंद्र
बोस के विरोध में कौन खड़े हुए थे? पट्टाभी सीतारामैया जी खड़े हुए थे। कौन? पट्टाभी सीतारामैया जी खड़े हुए थे। और पट्टाभी सीतारामैया जी यहाँ हार गए थे। तब गांधी जी ने इनके पक्ष में कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया जी की हार मतलब गांधी जी की हार है। लेकिन अगर बात करेंगे दोस्तों 1948 के अधिवेशन की, ये कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। तब यहाँ पर कौन? पट्टाभी सीतारामैया जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया जी एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही थे, लेकिन इसके साथ में क्या थे? एक लेखक थे दोस्तों। क्या थे? लेखक थे। इनकी एक रचना मार्च 1957 में प्रकाशित हुई थी और उसका नाम है गांधी और गांधीवाद। गांधी तथा गांधीवाद कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? मार्च 1957 में। इसके अतिरिक्त इनकी बहुत सारी बुकें हैं, तो उनको देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी प्रमुख हैं। अपन इनकी रचनाएं देखते हैं। तो एक तो आन खद्दर। कौन सी दोस्तों? आन खद्दर। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अतिरिक्त फेदर्स व स्टोन्स। और दोस्तों एक और है नेशनल एजुकेशंस। कौन सी दोस्तों? नेशनल एजुकेशंस। ये सब किसकी रचनाएं हैं? आन खट्टर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फेदर्स व स्टोन्स, नेशनल एजुकेशन किन की रचनाएं हैं दोस्तों? ये सभी की सभी रचनाएं पट्टाभी सीतारामैया जी की रचनाएं थी। किन की रचनाएं थी? पट्टाभी सीतारामैया जी की रचनाएं थी। और ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे दोस्तों। पहले राज्यपाल कहाँ के? एमपी के। तो पट्टाभी सीतारामैया जी के बारे में इतनी बातें अपन ने जान ली है। अब इसी के साथ दोस्तों अगले राज्यपाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले राज्यपाल कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो अगले राज्यपाल हमारे श्री हरि विनायक पाटसकर जी है। कौन है दोस्तों? हरि विनायक पाटसकर जी है। तो आइए देखते हैं हरि विनायक पाटसकर जी के बारे में। हरि विनायक पाटसकर जी। तो हरि विनायक पाटसकर जी की बात करेंगे दोस्तों, तो हरि विनायक पाटसकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पाटसकर जी का जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के पूना जिले में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के पूना जिले में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पूना जिले में। कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 15 मई 1892 को। 15 मई 1892 को कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के पूना जिले में हुआ था। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो हरि विनायक पाटसकर जी दोस्तों एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे दोस्तों? वकील थे। कौन? हरि विनायक पाटसकर जी क्या थे? वकील थे। और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थी। ये पहले बम्बई हाई कोर्ट में क्या थे? एडवोकेट थे। और उसके बाद कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के भी क्या रहे हैं? एडवोकेट रहे हैं। कौन? हरि विनायक पाटसकर जी। अगर इसके अलावा बात करेंगे तो बम्बई और मैसूर राज्य का जो सीमा विवाद था उनमें 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। और उस समिति के एक सदस्य कौन थे? हरि विनायक पाटसकर जी थे। तो 4 सदस्यीय समिति थी, उनमें से एक कौन थे? हरि विनायक पाटसकर जी। कहाँ की समिति थी ये? बम्बई और मैसूर सीमा विवाद का निपटारा करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उनके सदस्य थे। कौन थे दोस्तों? हरि विनायक पाटसकर जी। अगर इनके कार्यकाल की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 14 जून 1957 से लेकर 10 फरवरी 1965 तक रहा है। कब से कब तक? 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965 तक कौन रहे हैं? हरि विनायक पाटसकर जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसी के साथ अगले राज्यपाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले राज्यपाल कौन है दोस्तों? केसी रेड्डी जी है। कौन है दोस्तों? केसी रेड्डी जी। अगर केसी रेड्डी जी की बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो जन्म हुआ था दोस्तों 4 मई 1902 को। कब?
4 मई 1902 को हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? तो कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटक के कोलार जिले में। किनका जन्म हुआ था? केसी रेड्डी जी का जन्म हुआ था। अगर पेशे से देखें तो ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनेता थे, और ये भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे दोस्तों। किनके? भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। और इनकी बात करेंगे केसी रेड्डी जी की दोस्तों, तो मैसूर स्टेट, किसकी बात कर रहे हैं? मैसूर स्टेट की। तो मैसूर स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे? केसी रेड्डी जी। कौन थे दोस्तों? केसी रेड्डी। कहाँ के सीएम थे दोस्तों? तो मैसूर स्टेट के। कहाँ के? मैसूर स्टेट के सीएम थे, पहले सीएम थे दोस्तों। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? केसी रेड्डी। लेकिन अब मैसूर स्टेट किस में बदल गया? कर्नाटक राज्य में। किस में दोस्तों? कर्नाटक में बदल गया है। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो इन्होंने 1930 में प्रजा पार्टी अर्थात पीपुल्स पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पर? मैसूर में प्रजा पार्टी की स्थापना कर दी थी। और ये 1952 से लेकर 1957 तक, 1952 से लेकर 1957 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। कौन? केसी रेड्डी जी। कब से कब तक? 1952 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। कौन दोस्तों? केसी रेड्डी जी। तो मैसूर स्टेट के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? केसी रेड्डी जी। 1930 में पीपुल्स पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? केसी रेड्डी के द्वारा। और ये कब से कब तक? 1952 से लेकर 1957 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल कब तक रहा है, तो इनका दोस्तों 11 फरवरी 1965 से लेकर 2 फरवरी 1966 तक इनका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे हैं? केसी रेड्डी जी रहे हैं। इसी के साथ अगला राज्यपाल देखते हैं दोस्तों, पीवी दीक्षित। कौन है दोस्तों? पीवी दीक्षित। तो पीवी दीक्षित दोस्तों न्यायाधीश थे। क्या थे दोस्तों? न्यायाधीश थे और मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए थे। कौन दोस्तों? पीवी दीक्षित। इसी के साथ अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से कौन आए दोस्तों? केसी रेड्डी जी। कौन आ गए दोस्तों? केसी रेड्डी जी आ गए दोस्तों। फिर से कौन आ गए? केसी रेड्डी जी आ गए दोस्तों। अगर केसी रेड्डी जी की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? क्यासम बिल। क्या नाम था दोस्तों? क्यासम बिल। क्या नाम था दोस्तों? क्यासम बिल चेंगलराव। क्यासम बिल चेंगलराव। केसी रेड्डी जी का पूरा नाम क्या था? क्यासम बिल चेंगलराव रेड्डी। इसी के साथ अगला राज्यपाल देखते हैं दोस्तों, कौन थे अगले राज्यपाल? सत्यनारायण सिन्हा जी थे दोस्तों। कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा जी। तो सत्यनारायण सिन्हा जी की अगर बात करेंगे तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था अपने को देखना है दोस्तों। तो सत्यनारायण सिन्हा जी की अगर बात करते हैं तो सत्यनारायण सिन्हा जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब बने? 8 मार्च 1971 को राज्यपाल बने। और कब तक रहे? 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक। 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। कौन दोस्तों? सत्यनारायण सिन्हा जी। अगले राज्यपाल देखते हैं दोस्तों, श्री एन वांचू जी। कौन है दोस्तों? श्री एन वांचू जी अर्थात निरंजन नाथ वांचू जी। क्या नाम है दोस्तों? निरंजन
नाथ वांचू, निरंजन नाथ वांचू। अगर बात करेंगे इनके कार्यकाल की तो ये रहे हैं दोस्तों 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक। 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे दोस्तों? ये रहे हैं दोस्तों एन वांचू जी। कौन रहे दोस्तों? एन वांचू जी। कब से कब तक? 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक। इसी के साथ अगले राज्यपाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले राज्यपाल कौन है दोस्तों? श्री CM पूनाचा। क्या नाम है दोस्तों? CM पूनाचा जी। तो अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो CM पूनाचा जी कब से कब तक रहे हैं? 17 अगस्त 1978 से लेकर 29 अप्रैल 1980 तक। 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 तक क्या रहे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। और ये सदस्य कहाँ से चुने गए थे दोस्तों? तो ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य कुर्ग नामक स्थान से चुने गए थे। कहाँ से? कुर्ग। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये मैसूर के पास में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? मैसूर के पास में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश के 6वें राज्यपाल थे और उड़ीसा के MP के 6वें राज्यपाल और उड़ीसा के 13वें राज्यपाल थे दोस्तों। उड़ीसा के 13वें राज्यपाल और मध्य प्रदेश के 6वें राज्यपाल थे। और अगर बात करेंगे रेल मंत्री की तो ये 8वें रेल मंत्री थे दोस्तों। 8वें रेल मंत्री, 8वें नंबर के रेल मंत्री थे। और किनके उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी दोस्तों। कब? उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 30 मार्च 1967 से ये 14 फरवरी 1969 तक क्या रहे हैं? रेल मंत्री रहे हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों CM पूनाचा जी की तो ये वित्त मंत्री भी रह चुके। कहाँ के दोस्तों? वित्त मंत्री भी रहे हैं। कहाँ के? मैसूर के। गृह मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। कहाँ के? मैसूर के। इसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे। कहाँ के दोस्तों? मैसूर राज्य के। ये मंगलूर से सांसद भी रहे हैं दोस्तों। कहाँ से? मंगलूर से सांसद भी रहे हैं। और अगर बात करेंगे ये मैसूर से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। मंगलूर से लोकसभा सांसद और मैसूर से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और इनके जन्म की बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 16 जून 1910 को। कब? 16 जून 1910 को। कहाँ पर? मैसूर के पास कौन सी जगह है? कुर्ग। कौन सी दोस्तों? कुर्ग, जहाँ से ये क्या चुने गए थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। वहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म। कहाँ पर? मैसूर के पास में कुर्ग नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ अगले राज्यपाल की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों देखते हैं अगले राज्यपाल कौन है। तो अगले राज्यपाल दोस्तों भगवत दयाल शर्मा हैं। कौन है दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा। CM पूनाचा के बाद कौन आएंगे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा जी की बात करेंगे दोस्तों तो 10 जुलाई। कब दोस्तों? 10 जुलाई 1981। 10 जुलाई 1981 से लेकर कब तक दोस्तों? 20 सितंबर 1981 तक क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। कब से कब तक दोस्तों? अगर बात करेंगे 10 जुलाई 1981 से लेकर 20 सितंबर 1981 तक कौन राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के? तो भगवत शर्मा जी। भगवत दयाल शर्मा जी। अगर भगवत दयाल शर्मा जी की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले तो अगर इनके जन्म की बात करेंगे
तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हरियाणा में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में कहाँ पर? रोहतक ज़िले में। कहाँ पर दोस्तों? रोहतक ज़िले में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1918 को रोहतक ज़िले में हुआ था। हरियाणा के रोहतक ज़िले में हुआ था। किनका जन्म? भगवत दयाल शर्मा जी का। 28 जनवरी 1918 को रोहतक के हरियाणा के रोहतक ज़िले में हुआ था। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो ये भी क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और अगर बात करेंगे तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? भगवत दयाल शर्मा जी। कब बने थे दोस्तों? तो 1 नवंबर 1966 को बने थे दोस्तों। 1 नवंबर 1966 को। अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये उड़ीसा के राज्यपाल भी थे दोस्तों। कहाँ के? उड़ीसा के राज्यपाल भी है। कौन दोस्तों? रह चुके हैं। कौन दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा। 23 सितंबर 1977 को। कहाँ को बने थे दोस्तों? 23 सितंबर 1977 को कहाँ के? उड़ीसा के राज्यपाल बने थे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी कौन रहे हैं? भगवत दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये कहाँ पर? 1980 से 1984 तक कहाँ पर रहे हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन से नंबर के थे? तो दोस्तों 7वें नंबर के राज्यपाल थे। 8 अक्टूबर 1983 से लेकर अगर बात करेंगे तो 14 मई 1984 तक ये राज्यपाल रहे हैं। और उड़ीसा के कौन से राज्यपाल थे दोस्तों? 12वें राज्यपाल थे। कहाँ के? उड़ीसा के। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा जी थे। इसके बाद अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले राज्यपाल जीपी सिंह है दोस्तों। कौन है दोस्तों? जीपी सिंह जी है। ये कैसे राज्यपाल है दोस्तों? सबसे पहले तो ये क्या थे? न्यायाधीश है दोस्तों। क्या थे? न्यायाधीश थे। और ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल बने थे दोस्तों। कैसे बने थे? कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। इसके बाद अगले राज्यपाल फिर से कौन आए दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा जी आए। कौन दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा जी आए। तो अगर पहले कौन आए? भगवत दयाल शर्मा जी। फिर कार्यवाहक कौन आए? जीपी सिंह जी आए। फिर कौन राज्यपाल बने दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा जी। उसके बाद अगले राज्यपाल की बात करें दोस्तों, कौन आ गए? फिर से जीपी सिंह जी आ गए। कौन दोस्तों? जीपी सिंह। ये फिर से कैसे बने दोस्तों? कार्यवाहक राज्यपाल बने थे मध्य प्रदेश के। कौन? जीपी सिंह जी आ गए। इसके बाद अगले राज्यपाल फिर से कौन बने दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा या बीडी शर्मा। क्या नाम दोस्तों? बीडी शर्मा। फिर से कहाँ के राज्यपाल बने? मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। इसके बाद दोस्तों अगले राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन आए? के एम चांडी जी आए। कौन आए दोस्तों? के एम चांडी जी। के एम चांडी जी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो के एम चांडी जी मध्य प्रदेश, गुजरात और पांडिचेरी के कहाँ के दोस्तों? पांडिचेरी के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन दोस्तों? के एम चांडी जी। इसी के साथ अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे? एनडी ओझा जी दोस्तों। कौन हो जाएंगे यहाँ पर? एनडी ओझा जी हो जाएंगे। के एम चांडी के बाद कौन हो जाएंगे दोस्तों? एनडी ओझा। अगर एनडी ओझा की बात करेंगे दोस्तों, एनडी ओझा दोस्तों, तो एनडी ओझा जी भी क्या थे दोस्तों? न्यायाधीश थे दोस्तों। क्या थे? न्यायाधीश। तो ये भी कैसे राज्यपाल थे दोस्तों? मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। कौन दोस्तों? एनडी ओझा जी। कैसे बने थे? कार्यवाहक राज्यपाल। अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से कौन आ जाएंगे? के एम चांडी जी दोस्तों। के एम चांडी जी। फिर से कौन आ गए दोस्तों? के एम चांडी जी। और इस बार इनका कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक रहा? 30 दिसंबर 1987 से लेकर 30 मार्च 1989 तक इनका क्या रहा? कार्यकाल। किनका? के एम चांडी जी का। 30 दिसंबर
1987 से 30 मार्च 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद अगले राज्यपाल की बात करेंगे दोस्तों, तो कौन आए हैं? सरला ग्रेवाल जी। कौन दोस्तों? सरला ग्रेवाल जी। अगर सरला ग्रेवाल जी की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1927 को। कब हुआ था दोस्तों? 4 अक्टूबर 1927 को हुआ था। अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सरला ग्रेवाल जी 1952 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी भी रही है। और अगर बात करेंगे तो 1989 से 90 तक, 1989 से 90 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। कौन दोस्तों? सरला ग्रेवाल जी मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। और सरला ग्रेवाल जी की बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसको प्राप्त है? सरला ग्रेवाल जी को। और इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव कौन थी दोस्तों? तो सरला ग्रेवाल थी। कौन थी दोस्तों? सरला ग्रेवाल थी। किनकी? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव कौन थी दोस्तों? सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसको प्राप्त है दोस्तों? तो सरला ग्रेवाल जी को पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। इसी के साथ अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले राज्यपाल है कुंवर महमूद अली खां। कौन है दोस्तों? कुंवर महमूद अली खां, या इनको M.A. खान के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो इनका कार्यकाल अगर देखते हैं दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 6 फरवरी, कब दोस्तों? 6 फरवरी 1990 से लेकर 23 जून 1993 तक रहा है। 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। कौन रहे दोस्तों? कुंवर महमूद अली खां या M.A. खान। कब से कब तक? 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक। अगले राज्यपाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले राज्यपाल है मोहम्मद शफी कुरैशी। कौन है दोस्तों? मोहम्मद शफी कुरैशी। और इनके कार्यकाल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 24 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1998 तक रहा। किनका कार्यकाल दोस्तों? तो मोहम्मद शफी कुरैशी जी का कार्यकाल रहा दोस्तों 24 जून 1996 से लेकर 24 जून 1993 से लेकर 1993 से लेकर 21 अप्रैल 1998 तक। 24 जून 1993 से लेकर 23 जून 1993 से लेकर 21 अप्रैल 1998 तक किनका कार्यकाल रहा? मोहम्मद शफी कुरैशी जी का। अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भाई महावीर। कौन है दोस्तों? अगले राज्यपाल भाई महावीर। तो इनका कार्यकाल देखते हैं दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 22 अप्रैल 1998 से लेकर 6 मई 2003 तक रहा है। कब से कब तक दोस्तों? 22 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक किनका रहा है? भाई महावीर जी का कार्यकाल रहा है। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो भाई महावीर जी RSS के प्रचारक थे। किसके दोस्तों? RSS के प्रचारक थे। राज्यपाल बनाए जाने के पहले 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। कौन दोस्तों? भाई महावीर प्रसाद राज्यपाल बनने के पहले 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो इन्होंने
अर्थशास्त्र में एमए, उसके बाद पीएचडी, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या किया, एलएलबी किया हुआ दोस्तों। कहाँ से, दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या किया, एलएलबी किया हुआ है। किन्होंने दोस्तों, भाई महावीर प्रसाद जी ने। इसी के साथ अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले राज्यपाल है राम प्रकाश गुप्त जी। इनका कार्यकाल दोस्तों अगर देखेंगे तो 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक रहा। 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक रहा है दोस्तों। अगर इनकी बात करेंगे तो राम प्रसाद गुप्ता जी की बात करेंगे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के सीएम, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं कौन, मुख्यमंत्री रह चुके हैं राम प्रकाश गुप्ता जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों। कहाँ के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी कौन रहे हैं, राम प्रकाश गुप्ता जी। राम प्रकाश गुप्ता जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर इनके जन्म की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका जन्म 1 नवंबर 1924 को, कब दोस्तों, 1 नवंबर 1924 को कहाँ पर हुआ था, झांसी में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर, झांसी में हुआ था। किनका, राम प्रकाश गुप्ता जी का जन्म 1 नवंबर 1924 को कहाँ पर हुआ था, झांसी में। और अगर इनकी मृत्यु की बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी मृत्यु 1 मई 2004 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1 मई 2004 में हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था, झांसी में। कब हुआ था, 1 नवंबर 1924 को। और मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों, 1 मई 2004 को। अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण मोहन सेठी जी। क्या नाम है दोस्तों, कृष्ण मोहन सेठी जी। अगर बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं और कहाँ के, त्रिपुरा के भी राज्यपाल रहे हैं। कहाँ कहाँ के दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कहाँ के, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में इनका कार्यकाल देखेंगे तो 2 मई 2004 से, कहाँ, कब से दोस्तों, 2 मई 2004 से लेकर 29 जून, कितनी जून दोस्तों, 29 जून 2004 तक कहाँ के राज्यपाल रहे हैं दोस्तों, ये कहाँ के, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। लेकिन कैसे राज्यपाल थे दोस्तों, कार्यवाहक राज्यपाल थे दोस्तों। कैसे, कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन, कृष्ण मोहन सेठी जी कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। कहाँ के, मध्य प्रदेश के। अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, श्री बलराम जाखड़ जी। कौन है दोस्तों, श्री बलराम जाखड़ जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा स्पीकर रहे हैं दोस्तों। लोकसभा स्पीकर कौन रहे हैं, भारत के लोकसभा स्पीकर कौन रहे हैं, बलराम जाखड़ जी। और 23 अगस्त 1923 को इनका जन्म हुआ था। कब दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, 23 अगस्त 1923 को हुआ था। कहाँ पर, पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में। कहाँ पर दोस्तों, पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान के सीकर ज़िले से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से लोकसभा के सदस्य थे और लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। कब से दोस्तों, 1980 से लेकर 10 वर्षों तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। कौन दोस्तों, बलराम जाखड़ जी। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी मृत्यु कब हो गई, 3 फरवरी 2016 को क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे हैं दोस्तों, तो 3 जून 2004 से लेकर 29 जून
2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। 3 जून 2004 से 29 जून 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। अगले राज्यपाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं तो कौन आ जाएंगे अगले राज्यपाल। श्री रामेश्वर ठाकुर जी। कौन दोस्तों? रामेश्वर ठाकुर जी। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक। 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक इनका क्या रहा है? कार्यकाल। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के अतिरिक्त दोस्तों कर्नाटक, कहाँ के? कर्नाटक, ओडिशा, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। कौन दोस्तों? रामेश्वर ठाकुर जी। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी कौन रहे हैं? रामेश्वर ठाकुर जी। अगले राज्यपाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन हो जाएंगे? श्री राम नरेश यादव जी। कौन दोस्तों? राम नरेश यादव जी। तो इनका कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक? तो 8 सितंबर 2011 से लेकर 7 सितंबर 2016 तक रहा है। 8 सितंबर 2011 से लेकर 7 सितंबर 2016 तक रहा है। किनका? रामेश्वर यादव जी का। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1927 को। कब हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 1927 को। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर दोस्तों? आजमगढ़ में हुआ था। किनका जन्म दोस्तों? राम नरेश यादव जी का। और मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? तो मृत्यु 22 नवंबर 2016 को। कब दोस्तों मृत्यु इनकी हुई थी? 22 नवंबर 2016 को। कहाँ पर? लखनऊ में होगी दोस्तों। कहाँ पर? लखनऊ में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले राज्यपाल कौन है देखते हैं दोस्तों। तो अगले राज्यपाल है श्री ओपी कोहली जी है दोस्तों। कौन है दोस्तों? ओपी कोहली जी है। अगर ओपी कोहली जी की बात करेंगे दोस्तों तो ओपी कोहली गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं दोस्तों। कहाँ के? गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं। और 1994 से लेकर 2000 तक, सन 2000 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। कौन दोस्तों? ओपी कोहली जी। अगर ओपी कोहली जी की बात करेंगे दोस्तों तो ओपी कोहली जी हंसराज कॉलेज। कौन से? हंसराज कॉलेज। कहाँ पर है दोस्तों? ये दिल्ली में। हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज। हंसराज और देशबंधु कॉलेज में 37 वर्षों तक, कितने वर्षों तक दोस्तों? 37 वर्षों तक लेक्चरर के पद पर रहे हैं। हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज में कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक क्या रहे हैं? लेक्चरर रहे हैं। इसी के साथ अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। कौन दोस्तों? आनंदीबेन पटेल जी। अगर बात करेंगे दोस्तों इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1921 को। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के मेहसाणा जिले में। अगर बात करेंगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी है। इसके अलावा वर्तमान में कहाँ की राज्यपाल है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। लेकिन गुजरात की बात करेंगे दोस्तों तो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसको प्राप्त है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल जी को है। किसको दोस्तों? आनंदीबेन पटेल जी को है। जनवरी 2017 में एमपी की राज्यपाल बनी थी। उसके बाद 29
29 जुलाई 2019 से यूपी की राज्यपाल बनाई गई है। और 1998 से, कब से दोस्तों? 1998 से गुजरात से विधायक रही है। कौन दोस्तों? आनंदीबेन पटेल जी, जो कि गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ इनको। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं, जो कि 29 जुलाई 2019 से बनी हुई है। और गुजरात से 1998 से विधायक रही हैं। कौन? आनंदीबेन जी पटेल। इन्हीं के साथ अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, लालजी टंडन। कौन है दोस्तों? लालजी टंडन। अगर इनकी बात करेंगे दोस्तों तो इनका जन्म 12 अप्रैल 1935 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के नवाबी शहर अर्थात लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। ये लखनऊ से ही दोस्तों 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उसके अलावा 2018 में बिहार के राज्यपाल बनाए गए दोस्तों। कब बनाए गए? 2018 में। कहाँ के राज्यपाल? बिहार के राज्यपाल बनाए गए दोस्तों। कहाँ के? बिहार के राज्यपाल बनाए गए। और अगर बात करेंगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब? 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक। कहाँ के राज्यपाल बनाए गए दोस्तों? ये तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक कहाँ के राज्यपाल रहे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसी के साथ अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। दोस्तों आनंदीबेन पटेल जी फिर से कहाँ की राज्यपाल बनी थी? मध्य प्रदेश की। लेकिन वो इसके साथ ही कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और मध्य प्रदेश में दोस्तों अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। किनको? आनंदीबेन पटेल जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। पहले से ही कहाँ की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश के, लेकिन अतिरिक्त प्रभार कहाँ का दिया गया? मध्य प्रदेश का। कब से कब तक दिया गया दोस्तों? तो 1 जुलाई 2020 से 7 जुलाई 2020 तक। कब से कब तक दोस्तों? तो अतिरिक्त प्रभार कहाँ का दिया गया? अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश राज्यपाल का सौंपा गया किनको? आनंदीबेन पटेल जी को। तो कब से कब तक? तो दोस्तों 1 जुलाई 2020 से 7 जुलाई 2021 तक। कहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया इनको? मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया किनको? आनंदीबेन पटेल जी को। इनके बाद अगले राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए दोस्तों। तो मंगूभाई छगन भाई पटेल कब बनाए गए दोस्तों? तो 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए। कौन दोस्तों? मंगूभाई छगन भाई पटेल 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए। कौन बनाए गए दोस्तों? मंगूभाई छगन भाई पटेल। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।